क्या चुना किसको है? जनता ने विकास को चुना है, जनता ने जिहाद को नहीं चुना और जनता ने राष्ट्रवाद को चुना है, जनता ने परिवारवाद को नहीं चुना। जनता ने तो संतुष्टिकरण को चुना, जनता तुष्टिकरण को नहीं चुनी। आप बताइए, एक पार्टी जो केवल 20 को लेकर साथ खड़ी हो जाती है उनकी बात करती है और एक पार्टी वो 100% की बात करती है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं आई वो 100% के लिए, और हम कहते नहीं है, हम तो करके दिखाए हैं ना भाई। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के मानकों में जो बुनियादी ढांचे में परिवर्तन किए वो सबके लिए किए। लेकिन वहां पे आप देखे होंगे जो मौलानाओं की बैठक होती है वो कहते हैं हमको स्पेशल पैकेज चाहिए, स्पेशल राइट चाहिए, स्पेशल चॉइस चाहिए। तो जनता ने कहा कि नहीं, हमको जो 100% की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। और जनता ने क्यों नहीं चुना? आप देखिए, आज तो ये चुनाव परिणाम बता रहे हैं ना कि एकता में बल होता है। जो खटाखट, फटाफट, झूठ था, धोखा था, फरेब था, ये सब टूट गया कि नहीं टूट गया? क्योंकि जनता एक साथ खड़ी हो गई। वो कहीं नहीं हम विकास के साथ खड़े होंगे, हम। लेकिन एसएन सिंह साहब, अगर आप बात महाराष्ट्र की करेंगे तो बात आपको झारखंड की भी करनी होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो जनता थी उसने राष्ट्रवाद को चुना, तो फिर झारखंड में आप पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इस समय जेएमएम की बात करें तो 41 सीटों पर, जेएमएम प्लस कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 37 सीटों पर आगे चल रही है। आप झारखंड की भी चर्चा कर लीजिए। देखिए, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और झारखंड में भी कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों की तरह वो जिहादियों के साथ खड़ी हो जाए। आप बताइए, धर्मांतरण के मुद्दे पे हमेशा मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बोलती रही, लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ एक बार भी अगर वो बोले हो तो आपके पास फुटेज हो तो आप दिखा दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वहां पे जो डेमोग्राफी चेंज की बात थी, इसको हमारे सारे राष्ट्रीय नेता और जो प्रदेश स्तर के नेता थे उसको उठाते रहे। लेकिन सिंह साहब, अभी इंडिया अलायंस जो है वो आगे की ओर इस वक्त के रुझान के अनुसार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। वैभव त्रिपाठी जी, क्या हुआ कांग्रेस को महाराष्ट्र में और ऐसा क्यों हुआ, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, अगर ये जो रुझान आ रहे हैं ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो मैं ये क्लॉज उसके साथ जोड़ देती हूँ ताकि आप ये ना बोलें कि ये शुरुआती रुझान है, ऐसा कुछ होगा नहीं। इन्हीं आंकड़ों को आप समझ के चलिए। इस पे आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए, ऐसा है कि 22 राउंड का अगर मतगणना होनी है और पहले 3-4 राउंड पे ही अगर हम निष्कर्ष पे आ जाएं कि सरकार किसकी बन रही है तो बंद करा हरियाणा दीजिए विधानसभा चुनाव में तो केवल पोस्टर बैलेट खुले थे। अभी आप लोगों ने गुहाना से वो मंगवा ली थी जलेबी बटनी शुरू हो गई थी। 9 बजे की तस्वीर हमें तब की भी पता है। अब तो सुबह 10:30 बज चुके हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जैसा हमारी सहयोगी कंचन ने कहा, तो कांग्रेस पार्टी जो है पिछली 2019 की बात करें तो 14 सीटें कम आ रही हैं। शिवसेना ठाकरे को 1 सीट कम आ रही है। अभी तक आशीष देखिए, जलेबी की कोई तस्वीर कांग्रेस दफ्तर से सामने नहीं आई है। कोई मिठाई की तस्वीर क्या मैं बोल लूं? त्रिपाठी जी बताइए, ऐसा क्यों? क्या मैं बोल लूं? बोलिए बोलिए। क्या मैं बोल लूं? अगर बात पूरी ही नहीं होने देंगे तो फिर क्या बात? नहीं बोलिए ना। सवाल बिल्कुल आप ऐसा है, इतिहास आप बता के जो बात कर रहे, काउंटिंग चल रही है ना। अभी आपको 12 बजे तक फिगर कुछ क्लियर होगी और बहुत सारी सीटों पे महाराष्ट्र में जहां बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे लोग चल रहे हैं और हम इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि जब लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा तो महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी और कांग्रेस की सरकार। लेकिन आशावादी होना वैभव जी अच्छी बात है, लेकिन इतना भी आशावादी होना कि रुझानों में जहां अगर हम महायुति की बात करें तो 220 सीटें मिलती दिख रही हैं, महाविकास अघाड़ी को 55 सीटें मिलती दिख रही हैं। आप 1.5 घंटे में कह रहे हैं कि कुछ ऐसा। मी परत सांगतो की काहीतरी गडबड आहे आणि मोठी गडबड आहे। महाराष्ट्रावर अडाणीचं बारीक लक्ष होतं।